ताजमहल से भी ज्यादा पुराना आगरा में एक चर्च मौजूद है। कहा जा सकता है इसे उत्तर भारत का सबसे पुराना चर्च कहते हैं। यानी कि क्रिसमस के मौके पर पहली बार जिंगल बेल का स्वर आगरा में ही गूंजा था, इसी चर्च में गूंजा था। इसका निर्माण अकबर ने करवाया था 1599 में उनकी बेगम मरियम के प्रार्थना स्थल के लिए। और उस समय लाहौर से फादर जेसुइट्स आए थे, उन्होंने आग्रह किया था कि आगरा में ईसाई धर्म के लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए एक जगह होनी चाहिए जहां वो इबादत कर सके। और इसी के लिए अकबर ने बाकायदा इस जगह को दान किया था और यहाँ पर बना था उत्तर भारत का सबसे पुराना चर्च। कई बार इस चर्च ने आक्रमणकारियों का आक्रमण झेला है, कई बार इसको तोड़ा गया, इसके बेसिक स्ट्रक्चर को ख़त्म करने का प्रयास किया गया था, लेकिन आज भी ये भव्य चर्च यहाँ मौजूद है। उस वक्त कहते मेरी दाईं तरफ एक बड़ी घंटी लगी हुई थी, बड़ी घंटा लगा हुआ है जो शहरवासियों को उसकी गूंज सुनाई देती थी। तो कह सकते हैं 400 पुराना साल ये चर्च आज भी अपनी उसी ख्याति के साथ यहाँ पर खड़ा हुआ है। फादर, बहुत पुराना चर्च है, ताजमहल से भी ज़्यादा पुराना इसे बताया जाता है, बड़ा ही ऐतिहासिक है। क्या है इसकी, कैसे इसकी स्थापना हुई, किसने इसको बनवाया, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुझे बताया गया है कि पहली बार उत्तर भारत में क्रिसमस के मौके पर जो पहली जिंगल बेल जो स्वर सुनाई दिया था, इसी चर्च में सुनाई दिया था। इस संध्या बेला में आप सबों का ऐतिहासिक गिरजाघर में स्वागत है। जहां हम खड़े हैं वह ऐतिहासिक गिरजाघर है और उसका नाम बताया जाता है अकबरी गिरजाघर। और दूसरा भी आप देखते हैं चर्च ऑफ पियता। तो जब सम्राट अकबर कहा जाता है कि वह बहुत युवा अवस्था में उनको राजा बनाया गया था, ज़्यादा कहते हैं पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने सचिव को बीरबल को रखा। बीरबल बहुत चालाक, होशियार और इंटेलिजेंट जो कहते हैं, स्किलफुल था, कला जानता था। तो जब सम्राट अकबर ने अपना कुरान पढ़ा और जब उन्होंने अगल बगल में देखा कि वहाँ घृणा है, द्वेष है और जैसे को तैसा करना है, अंग्रेजी में कहते टिट फॉर टैट, तो उन्होंने सोचा कि मैं एक नए धर्म की स्थापना करूं। सुना होगा दी इलाही। और उन्होंने अपने सचिव के द्वारा पोर्चुगल में बहुत सारे पत्र लिखे, लेकिन उसका जवाब उन्हें नहीं मिला। तो राजा होने के कारण उन्होंने 3 फादर्स को गोवा से बुलाया अपने दरबार में, जो कहते हैं फतेहपुर सिकरी सबसे पुराना राजधानी हुआ करती थी। और उन्होंने संवाद शुरू किया और उन्होंने सोचा कि आगरा में कोई गिरजाघर नहीं है, ना उत्तर प्रदेश में है। तो उन्होंने उनको आमंत्रित किया, उन्हें प्रोत्साहन दिया, कहा जाता है कुछ आर्थिक मदद भी की। और उन्होंने कहा कि एक सुंदर भव्य ऐतिहासिक गिरजाघर का निर्माण करना है। तो यह अब गिरजाघर है। कहा जाता है कि 1599 में उसके निर्माण शुरू किया और उसके बाद 2 राजा ने इस मंदिर को सामने नष्ट किया था। मुझे ये भी बताया गया है कि कई बार इस जो चर्च है उस पर आतताइयों ने, उस समय आक्रमणकारियों ने इस पर आक्रमण किया, कई बार इसे गिराया, कई बार इसमें आग लगाई, लेकिन आज भी अपनी बुलंदी को लेकर 2 बार उस पे अटैक हुआ। और कहा जाता है कि यहाँ पे एक बेल्फ्री है, आप देख सकते हो, जो भव्य माता निष्कलंक का जो महागिरजाघर है, वहाँ भी भव्य वो घंटा घर है। तो वहाँ था तो पूरे शहर में उसकी आवाज़ सुनाई देती थी। तो एक राजा को पता नहीं सपना हुआ या पता नहीं, उन्होंने कहा ये घंटी बजाने से जो बीमार लोग हैं उनको डिस्टर्ब होता है। तो उस राजा ने बेल्फ्री को नष्ट किया और बार बार उसकी मरम्मत करते हैं। लेकिन जो आप ढांचा देख रहे हो सबसे पुराना ऐतिहासिक ढांचा है और हम अभी भी इसमें प्रार्थना करते हैं कि यह बहुत बड़ी विशिष्टता है कि हिंदू मुसलमान सब लोग यहाँ पे आते हैं, प्रार्थना करते हैं और उन्हें चंगाई मिलती है।
बहुत सारे लोग आते हैं। तो इसलिए धार्मिक रूप से भी उसको ऐतिहासिक गिरजाघर कहा जाता बिल्कुल। है। तो ये थे हमारे साथ फादर मिरिंडा, जिन्होंने बताया कि आज भी हमारे पास एक ऐसा चर्च है जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सभी धर्मों के लोग प्रार्थना करने के लिए आते हैं। और कहा जा सकता है कि ताजमहल से भी ज़्यादा पुराना ये चर्च हमारे आगरा के पास है। और उस वक्त पूरे उत्तर भारत का सबसे पुराना चर्च का एक खिताब इसे मिला हुआ है। साइड में एक विशाल का एक घंटी भी थी जो पूरे शहर में उस समय गुंजायमान होती थी, लेकिन वो किन्हीं कारणों की वजह से बंद है। लेकिन यहाँ पर अब 25 दिसंबर को, यानी कि बड़े दिन, क्रिसमस वाले दिन, विशेष तैयारियां शुरू कर दी गई और एक बड़ा भव्य आयोजन किया जाएगा। मैं हरिकांत शर्मा, टीवी 18 आगरा।